वी विल स्टडी द नी जॉइंट टुडे। नी जॉइंट में हम जॉइंट का आर्टिकुलेटिंग सरफेस, मेनिस्काई ऑफ नी जॉइंट, बर्सा ऑफ नी जॉइंट, लिगामेंट ऑफ नी जॉइंट एंड लास्ट मूवमेंट ऑफ नी जॉइंट। एवरीथिंग वी विल स्टडी इन डिटेल बट सेपरेटली, कि हमें इन सब चीज़ों में कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो फर्स्ट आर्टिकुलेटिंग सरफेस। आर्टिकुलेट होना मीन्स दो सरफेसेस जब एक दूसरे से मीटअप होती है, जॉइन होती है, आर्टिकुलेट होती है तो क्या बना देती है? आर्टिकुलेटिंग सरफेस। अब हम इधर किसकी बात कर रहे हैं? नी जॉइंट। ऑब्वियसली बोन्स आर्टिकुलेट होएगी, बोन्स जॉइंट होएगी, बोन्स मीटअप करेगी तभी तो जॉइंट बनेगा, और वो सरफेस क्या बना देंगी? आर्टिकुलेटिंग सरफेस। तो बेसिकली थाई में फीमर, लेग में टीबिया एंड स्मॉल बोन इन फ्रंट दैट इज पटेला। ये तीन बोन जॉइंट होकर, मीटअप होकर, आर्टिकुलेट होकर आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस बना देंगे। तो टीबियो फीमोरल सरफेस फर्स्ट क्या है? टीबियो फीमोरल सरफेस, टीबिया इन लेग एंड द फीमर इन थाई। टीबिया बोन एंड फीमर बोन एक दूसरे से जॉइंट होकर कौन सी सरफेस बनाएंगी? टीबियो फीमोरल सरफेस। नेक्स्ट पेटेलो फीमोरल सरफेस, फीमर बोन इन थाई एंड पेटेला बोन इन फ्रंट जॉइन होकर पेटोलो फीमर फेमोरल सरफेस बनाएगी। लेट्स सी इन द डायग्राम। दिस ग्रीन सरफेस इज tibiofemoral surface, means tibia in leg and the femur in the thigh meet up and form the tibiofemoral surface, and this green mark is for patellofemoral surface, means patella bone and femur bone thigh की joint होकर, articulate होकर, meet up होकर patellofemoral surface बनाती है। सो नी जॉइंट में कितनी सर्फेसेस है? टू सर्फेसेस, tibiofemoral surfaces and patellofemoral surfaces. The joint surface are lined with the hyaline cartilage. जॉइंट की जो सरफेस है किससे लाइन है? हाइलाइन कार्टिलेज से। नेक्स्ट देखते हैं पेटेला बोन में। पेटेला बोन इज अ टाइप ऑफ द सिसमॉइड बोन। फर्स्ट सिसमॉइड बोन क्या होता है? सो सिसमॉइड बोन इज अ टाइप ऑफ द स्मॉल बोन जो मसल्स या टेंडन से अटैच होती है। सो पेटेला कौन सी बोन है? एक टाइप की सिसमॉइड बोन है। पेटेला बोन स्मॉल बोन है जो मसल्स या टेंडन से अटैच होगी। तो मैंने बोली या फिर ये ऐसी बोन मसल से अटैच होगी या फिर टेंडन से अटैच होगी। तो ये किससे अटैच है? क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस टेंडन, ये टेंडन से अटैच है। पेटेला बोन एक टाइप की सिसमॉइड बोन है, स्मॉल बोन है जो टेंडन से अटैच है। विच टेंडन? क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस टेंडन, जो क्या प्रोवाइड करता है? फल्क्रम टू इंक्रीज द पावर ऑफ नी एक्सटेंशन। फर्स्ट स्लाइड क्लियर। नेक्स्ट सी द मेनिस्काई। व्हाट इज द मेनिस्काई? मेनिस्काई सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग होती है प्रेजेंट, लाइक दिस। सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है जॉइंट में, दिस इज कॉल्ड द मेनिस्काई। तो बेसिकली नी जॉइंट में दो टाइप के मेनिस्काई प्रेजेंट होते हैं, मीडियल मेनिस्काई इन द मीडियल साइड एंड द लेटरल मेनिस्काई इन द लेटरल साइड। मीडियल एंड द लेटरल सी शेप फाइब्रोकार्टिलेज रिंग्स लोकेटेड विद इन द नी जॉइंट, दे सर्व द टू मेन एक्शन। इनका फंक्शन क्या है? डीपन्स द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ टीबिया। टीबिया की सरफेस को और डीप करती है कि वो अच्छे से फीमर से आर्टिकुलेट हो, जॉइन हो, एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ईजी। ये लेग है, ये इसका मीडियल साइड है और ये इसका लेटरल साइड है। मीडियल साइड में मीडियल मेनिस्कस प्रेजेंट है एंड लेटरल साइड में लेटरल मेनिस्काई प्रेजेंट है। ये सी शेप की फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिंग है। नेक्स्ट सी द बर्सा। बर्सा क्या होता है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और उसमें स्मॉल अमाउंट में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब इसका फंक्शंस क्या है? ये फ्रिक्शंस को डिक्रीज करता है। दो बोन जब जॉइंट हो रही है तो वो नी जॉइंट बना रही है। फीमर, टिबिया एंड पेटेला जॉइन होकर नी जॉइंट बना रही है। अब ये जब बोन एक दूसरे से जॉइन है तो ऑब्वियसली इसमें फ्रिक्शन तो होगा, एक दूसरे से बोन घिसेगी। तो फ्रिक्शंस को कौन अवॉइड करता है? दिस बर्सा। बर्सा एक स्मॉल टाइप का सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है और ये फ्रिक्शंस को अवॉइड करता है, जॉइंट में फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है कि एक बोन दूसरे बोन से घिसे ना, फ्रिक्शन ना हो। सो देयर आर द सुप्रापेटेलर बर्सा, प्रीपेटेलर बर्सा एंड इंफ्रापेटेलर बर्सा। सुप्रा मीन्स ऊपर, अबव, प्री मीन्स इन फ्रंट एंड द इंफ्रा मीन्स बिलो। पेटेलर मीन्स पेटेला के ऊपर जो बर्सा है वो सुप्रापेटेलर बर्सा। इन फ्रंट ऑफ द पेटेला दिस इज द प्रीपेटेलर बर्सा एंड बिलो द पेटेला दैट इज द इंफ्रापेटेलर बर्सा। लेट्स सी इन द डायग्राम। दिस इज द पेटेला बोन, पेटेला बोन के अबव सुप्रापेटेलर बर्सा
पेटुला बोन के फ्रंट में, दिस ब्लू वन प्री पेटुलर बर्सा, एंड पेटुला बोन के बिलो में इंफ्रा पेटुलर बर्सा, एंड वन मोर बर्सा एंड सेरिना बर्सा. Bursa completed. Next, see the ligaments of knee joint. So basically there are the three types of ligaments in knee joint. First, patellar ligament, second, collateral ligament, and last, third, cruciate ligament. So patellar ligament क्या है? Continuation of quadriceps femoris tendon. Quadriceps femoris tendon का continuation क्या है? Patellar ligament. Distal एंड ऑफ पेटेला पे रहता है. इट अटैचेस टू द टिबियल tuberosity. नेक्स्ट, कोलैटरल लिगामेंट्स, दे एक्ट टू स्टेबलाइज द हिंज मोशन ऑफ द नी, प्रिवेंटिंग द एक्सेसिव मीडियल एंड लेटरल मूवमेंट. कोलैटरल लिगामेंट हिंज मूवमेंट को स्टेबलाइज रखता है. एक सिंगल प्लेन मूवमेंट में मूवमेंट को लिमिट में करता है. मीन्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मीडियल मूवमेंट भी ना हो और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लेटरल मूवमेंट भी ना हो. नी जॉइंट बहुत ज़्यादा मीडियली साइड पे ना मूव हो और ना बहुत ज़्यादा लेटरल साइड पे मूव हो. मीडियल और लेटरल मूवमेंट को लिमिट में रखता है. बहुत ज़्यादा मीडियल साइड ना जॉइंट जाना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा लेटरल साइड पे जॉइंट जाना चाहिए. तो प्रिवेंट क्या करता है? एक्सेसिव मीडियल एंड द लेटरल मूवमेंट. कौन सा लिगामेंट प्रिवेंट करता है? कोलैटरल लिगामेंट्स. सो कोलैटरल लिगामेंट्स के भी दो टाइप है फर्दर, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट एंड नेक्स्ट लेटरल कोलैटरल लिगामेंट. फ्रॉम द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द फीमर टू द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया. दिस इज द मीडियल क्रूशिएट लिगामेंट. मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, दैट इज MCL. कोलैटरल लिगामेंट के भी दो टाइप है, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट एंड लेटरल कोलैटरल लिगामेंट. मीडियल कोलैटरल लिगामेंट MCL एंड लेटरल कोलैटरल लिगामेंट LCL. तो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट कहाँ से कहाँ तक है? मीडियल, दिस इज अ मीडियल साइड एंड दिस इज अ लेटरल साइड. मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द फीमर से मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया, यहाँ से यहाँ तक मीडियल कोलैटरल लिगामेंट प्रेजेंट है. और इस लिगामेंट का फंक्शन क्या है? बहुत ज़्यादा जॉइंट को मीडियली साइड मूवमेंट होने से प्रिवेंट करता है. ये नी जॉइंट बहुत ज़्यादा मीडियल साइड ना मूव हो, लिमिट में रहे मूवमेंट इसकी, उसे कौन प्रिवेंट करता है? मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, दैट इज MCL. ऐसे ही LCL क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा. दिस इज अ लेटरल साइड. बहुत ज़्यादा नी जॉइंट लेटरली साइड मूव ना हो, लेटरल साइड की मूवमेंट को प्रिवेंट करेगा, लिमिट में रखेगा. कौन सा? लेटरल कोलैटरल लिगामेंट LCL. ये कहाँ से कहाँ तक है? लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द फीमर टू लेटरल कोंडाइल ऑफ द टिबिया. दिस इज LCL, लेटरल कोलैटरल लिगामेंट, एंड दिस इज MCL, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट. क्लियर? नेक्स्ट, लास्ट लिगामेंट ऑफ नी जॉइंट, दैट इज क्रूशिएट लिगामेंट. कनेक्ट क्या करता है? फीमर को तिबिया से कनेक्ट करता है. थाई की फीमर बोन को लेग से तिबिया की बोन से कनेक्ट करता है क्रूशिएट लिगामेंट. दे क्रॉस विथ ईच अदर, हैंस द टर्म क्रूशिएट. ये जो लिगामेंट्स है एक दूसरे से क्रॉस होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? क्रूशिएट लिगामेंट. दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप, एंटेरियर क्रूशिएट लिगामेंट, दैट इज ACL, एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, दैट इज PCL. Let's see in the diagram. This is PCL and this is ACL. Anterior cruciate ligament and posterior cruciate ligament. ये एक दूसरे से क्रॉस हो रही है, इसलिए इस लिगामेंट का नाम क्या पड़ा है? क्रूशिएट लिगामेंट, बिकॉज दे क्रॉस विथ ईच अदर. एंटेरियर क्रूशिएट लिगामेंट का फंक्शन क्या है? प्रिवेंट द एंटेरियर डिसलोकेशन ऑफ टिबिया ऑनटू द फीमर. एंटेरियरली बहुत ज़्यादा टिबिया फीमर पे डिसलोकेट ना हो, उसे कौन प्रिवेंट करता है? ACL. एंड सिमिलरली PCL का क्या फंक्शन है? पोस्टीरियर डिसलोकेशन को प्रिवेंट करता है. नाउ लेट्स सी द मूवमेंट ऑफ द नी जॉइंट. देर आर द 4 टाइप ऑफ द मूवमेंट इन नी जॉइंट: लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन, एक्सटेंशन एंड द फ्लेक्शन. इन लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस कौन सी 2 मूवमेंट होती है? लेटरल रोटेशन एंड मीडियल रोटेशन. एंड ट्रांसवर्स एक्सिस में 2 मूवमेंट होती है, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन. सो टोटल कितनी मूवमेंट होती है नी जॉइंट में? 4. बट लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस में देर आर द 2 मूवमेंट, लेटरल रोटेशन एंड द मीडियल रोटेशन. एंड इन ट्रांसवर्स एक्सिस देर आर ऑल्सो द 2
movement, extension and flexion. Total 4 movement.